वेल कुछ लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। वेल मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ और आप लोगों के लिए भैंस क्यों जरूरी है, ये कहानी सुनिए, हम लोगों को बखूबी समझ आ जाएगा कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। ये कहानी है दो दोस्तों की, माधव और केशव की। माधव और केशव दो दोस्त रहते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे। तो वो दोनों बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं रहता, लेकिन वो सोचते रहते हैं जरूर कि हम कुछ ना कुछ करेंगे करके। वो सोचते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्टअप करेंगे और वो दूध का बिजनेस करने का डिसीजन है। अगला दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम चौराहे में मिलेंगे और चौराहे में जाने के बाद हम मार्केट जाके भैंस खरीद के आएंगे करके। अगला दिन सुबह होता है और वो दोनों चौराहे में मिलने का डिसीजन लिए रहते हैं। तो माधव चौराहे में पहुंच जाता है, लेकिन केशव चौराहे पे नहीं आ रहा है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी केशव चौराहे पे नहीं आया था। माधव सोचने लग जाता है कि सात तक केशव को इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और माधव अकेले ही निकल जाता है भैंस लेने। और वो भैंस लेके आता है और भैंस का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण करता है और भैंस से दूध निकालता है और उस दूध से दही, खोआ, खोया से पनीर, सारा चीज बना लेते हैं। जितने भी दूध के प्रोडक्ट बनते हैं सारा चीज वो माधव बनाता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसे बेचता है। देखते ही माधव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उसके बाद एक भैंस से 15 भैंस मिल जाती है। लेकिन वो रुकता नहीं, गाँव से शहर जाता है और शहर में अपना पूरा बिजनेस एक्सपेंड करता है। शहर में उसका पूरा बिजनेस सेटल हो जाता है और बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। उसके पास लग्जरी घर, लग्जरी हाउस, सब चीज हो जाता है। बहुत बड़ा इंसान, सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। अब माधव एक दिन सोचता है कि मुझे गांव जाना चाहिए, मुझे गांव वाले लोगों से मिलकर आना चाहिए। वो अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर निकल जाता है गांव जाने के लिए। अब क्या, वो गाड़ी में जा रहा होता है लेकिन उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और उसका चक्का घूम रहा होता है, लेकिन चक्का तो घूम रहा होता है लेकिन वो मिट्टी पीछे ढकेल रहा होता है। वहीं पर वो उतरता है और किसी आदमी को आवाज लगाता है कि कोई है क्या, तो मेरी हेल्प करेगा क्या। वो उतरता है, सामने वाले पेड़ के पास एक व्यक्ति बैठा रहा और उसके पास वो जाता है और उसे हेल्प मांगता है, भाई साहब आप मेरी हेल्प करेंगे क्या करें। वो व्यक्ति बोलता है, भाई साहब आप कौन करें। लेकिन माधव पहचान लेता है उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति था कोई और नहीं, केशव था। माधव पूछता है, अरे केशव तू यहाँ क्या कर। केशव उसे पहचान नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसे लगता ही नहीं था कि वो कभी सक्सेसफुल इंसान भी होगा और वो कभी सूट बूट में भी आएगा और एक कार लेके आएगा। वो कभी सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। माधव केशव से क्वेश्चन पूछता है, अरे केशव मुझे एक बात बता, हमारी और तेरी एक डील हुई थी बिजनेस स्टार्टअप। तो उस दिन हम जब दोनों सोचे थे कि हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे करके, भैंस खरीदने जाएंगे करके, तो उस दिन तू चौराहे पे क्यों नहीं आया। केशव एक बात बोलता है, मैं उस दिन घर गया था, मैंने अपनी बीवी से सारा चीज डिस्कस करा था कि हम लोग भैंस खरीदने वाले हैं और भैंस हम लोग दूध निकाल के दूध का बिजनेस करेंगे। मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि चलो ठीक, तुम भैंस तो खरीद लोगे, दूध भी निकाल लोगे, लेकिन अगर तुम्हारी भैंस को कोई बीमारी हो गई तो, अगर तुम्हारी भैंस मर गई तो। माधव हंसने लग जाता है, अरे मेरे भाई, जिस बिजनेस को तूने स्टार्ट ही नहीं करा उस बिजनेस के बारे में तू कैसे सोच सकता है कि नहीं होगा। सेम चीज हमारे लाइफ में भी होती है मेरे दोस्त। जैसा कि आप कहानी में देखे होंगे, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि उसने एक ने बिजनेस स्टार्ट करा, एक्शन लिया और वो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया। लेकिन वही दूसरी तरफ केशव सिर्फ सोचता रह गया, उसने सिर्फ प्रीजज कर लिया कि मेरे से नहीं होगा तो अगर भैंस मर गई। सेम कंडीशन हमारे साथ भी होता है मेरे दोस्त। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक्शन ही नहीं ले रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया रहते, लेकिन हम सोच लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो, हमसे नहीं होगा तो। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, अपने लाइफ में लाइए, तभी तो कुछ होगा। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। जितने लोग एक्शन लेते हैं वही लोग आ जाते हैं। जो प्रीजज करके घर में बैठे, जो प्रीजज करते रहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, इससे नहीं होगा। नेगेटिव लोग, नकारात्मक दृष्टिकोण से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोग हमेशा एक चीज सोचते हैं, चलो ट्राई करके लेट्स गिव इट अ शॉट, हमेशा ट्राई करना। इनके अंदर नया सीखने का जज्बा है। सेम चीज है, अपॉर्चुनिटीज को अपने लाइफ में लाइए, ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मेरे से होगा या नहीं, जो होगा देखा जाए। नेगेटिव पीपल की तरह मत बनिए, पॉजिटिव पीपल की तरह बनिए एंड लेट्स बिकम सक्सेसफुल।